हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। मैं राजेश। आज हम पॉलिटी का भारतीय संवैधानिक आयोग एवं परिषद यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में भारतीय संविधान में जो आयोग है, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, लोक लेखा आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, या जो परिषद है जिसे अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय परिषद हो गया। ठीक है। तो इस तरह की जो जी संस्थाएं हैं, जो गवर्नमेंट से संबंधित जो आयोग हैं एंड जो परिषद हैं, संवैधानिक आयोग हैं, संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने इस वीडियो सेशन में इंक्लूड किया है। ठीक है। एंड दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना से संबंधित अनुच्छेद है। तो संविधान में अंतर्राज्य अंतर्राज्य का मतलब ये हुआ कि जो केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की गई है, ताकि दोनों के बीच में सेंट्रल और केंद्र राज्य के बीच जो भी संबंध है वो अच्छे रहे, और राज्य से राज्य के बीच में जो संबंध है वो भी बेटर रहे। तो उसके लिए जो इसका मेंशन किया गया है अनुच्छेद जो है आर्टिकल 263। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 263 263, इसमें अंतर्राज्य परिषद से संबंधित, उसकी स्थापना को ही कब हुई, उसके गठन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राज्य परिषद की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद विकास से संबंधित है कि राष्ट्र में जो देश हैं, जो राज्य हैं, उनका विकास कैसे होगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। मैंने ऑप्शन लिया 9 अगस्त 1945 को, 15 अगस्त 1947 को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक करना है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रस्ताव है? तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित जो प्रस्ताव है, ए है आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के प्रथम वित्त आयोग कौन थे? तो भारत के जो प्रथम वित्त आयोग थे वो है केसी नियोगी जो थे, वो भारत के प्रथम वित्त आयोग थे। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारत के वित्त आयोग हैं, ये हैं एन के सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। और आपको बता देता हूँ कि वाई बी जो रेड्डी थे, ये मतलब इसके जो पहले वाला जो था, जो बीजेपी गवर्नमेंट थी 2014 में, उस टाइम से थे वाई बी रेड्डी, लेकिन अभी करंट में एन के सिंह है, और जो प्रथम थे वो के सी नियोगी थे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री को, संसद को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो फाइनेंस कमीशन के गठन का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास होता है। नेक्स्ट वन इज, वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? तो केंद्र राज्य के बीच करों का आवंटन, योजना आयोग को धन देना, प्रवर्तन निदेशालय को नियंत्रित करना, राज्यों के खर्चों का वितरण। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि केंद्र और राज्य के बीच जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, उसका आवंटन किस तरीके से होगा, ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। नेक्स्ट वन इज, राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में रख सकता है। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा में रख सकता है, इससे संबंधित अनुच्छेद है। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 281, अनुच्छेद 281। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो लोक सेवा आयोग की जो स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी को हुई थी। 1926, 1926 लोक सेवा आयोग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है?
तो 6 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष राष्ट्रपति की इच्छा तक, तो ये है 6 वर्ष के लिए। लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति है 6 वर्षों के लिए की जाती है। नेक्स्ट वन इज भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्थापना भारतीय, ये भारत मैंने लिखा है भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज संविधान के में निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। तो संविधान में निर्वाचन से जो संबंधित अनुच्छेद है ये है 324 से लेकर के 329। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 324 से लेकर के 324 तक जो आर्टिकल है ये संविधान के अनुच्छेद में ये मेंशन किया गया है कि संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया भारत में कैसी होगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का है? मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और इसकी जो आयु होनी चाहिए वो 65 वर्ष होता है, 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष। और जो अन्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त जो अन्य आयुक्त होते हैं उनके लिए जो आयु होती है वो होती है 62 वर्ष, 62 वर्ष। ठीक है, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका 65 वर्ष होता है। तो दोनों में से 6 वर्ष या 65 दोनों में से जो सबसे पहले कंप्लीट होगा उसी के आधार पर उनको पद से उनको सेवानिवृत्ति मिलेगी। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या 2026 तक बढ़ा दी गई? यानी कहने का मतलब ये परिसीमन से संबंधित ये सब जो परिसीमन जो होता है परिसीमन से ये संबंधित को प्रश्न है कि जो संविधान के लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटों की जो भी संख्या है वो एज इट इज रहेंगी, न बढ़ेंगी न घटेंगी और 2026 तक सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये संविधान के 84वें संशोधन द्वारा 84 जो संशोधन हुआ था उसमें यह तय किया गया कि जो राज्यसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं वो यथावत रहेंगी, न बढ़ेंगी न घटेंगी टिल द 2026। इसको परिसीमन आयोग भी बोलते हैं, परिसीमन से संबंधित है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नए परिसीमन के बाद अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो नए परिसीमन के बाद जो अनारक्षित जो अनरिजर्व सीटें हैं उनकी जो संख्या है वो है 412। ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अनारक्षित सीटें जो लोकसभा में है वो 412 है आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ रिजर्व सीट। तो परिसीमन का मतलब ये होता है कि जो लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें हैं उनका फिर से ध्यान देना जनसंख्या के आधार पे इसको बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। ठीक है, लिखा है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है से संबंधित अनुच्छेद है। मतलब ये कह रहा है कि जो इंडिया में परिसीमन आयोग है ना इसकी गठन किया था लेकिन इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है परिसीमन आयोग को। लेकिन ये आर्टिकल जो है ये प्रश्न जो है इसका जो आंसर है अनुच्छेद 82 इसमें मेंशन किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने, संसद का अधिकारी होगा एक तरफ से संसद क्या कर सकती है लोकसभा की सीटों को कम या ज़्यादा कर सकती है। इसी के अंतर्गत जो हम जो वो करते हैं इसी के अंतर्गत हम परिसीमन आयोग का स्थापना करते हैं। लेकिन परिसीमन आयोग को वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन ये आर्टिकल 82 में ये मेंशन है कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो संसद के द्वारा उसके जो अधिकारी हैं यानी एक तरह से कह सकते हैं संसद के द्वारा कम या ज़्यादा किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो राजभाषा से जो संबंधित अनुच्छेद है ये ऑप्शन ए है। 343 से लेकर के 351 तक अनुच्छेद में मेंशन किया गया है कि जो अनुच्छेद में मेंशन किया गया है कि ये राजभाषा 343 से लेकर 351 तक जो राजभाषा कितनी भारत में राजभाषा है ठीक है उनसे संबंधित अनुच्छेद है। संविधान द्वारा कितने भारतीय भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? ये पूछ रहा है कि अब तक कितनी ऐसी भाषाएं हैं जिनको राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये है अब तक 22। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको राजभाषा के रूप में मान्यता भारतीय संविधान के द्वारा दी गई है। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो जो 92वां अमेंडमेंट जो किया गया था संविधान संशोधन 2003 में इसमें
जो है मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को, ठीक है, ये जो 3 भाषाएं हैं मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को, इसमें भाषा को शामिल किया गया संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ठीक है, तो इसमें ये 4 भाषाओं को जो 92वां संविधान संशोधन था 2003 द्वारा, उसको इसमें डाला गया। वाह्य आपातकाल, जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर आपातकाल घोषित हो, से संबंधित अनुच्छेद है। कहने का मतलब होता है कि जब कोई दूसरे देश पे, इंडिया पे आक्रमण करता है, तो उस समय कौन से वाह्य आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद अप्लाई होता है इंडिया में। ठीक है, तो ये अनुच्छेद है 358, आर्टिकल 358 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये मैंने पूरा जो प्रश्न लिया है, आज 20 प्रश्न लिया है जो भारतीय संवैधानिक आयोग है परिषद से संबंधित, और आगे भी इसके जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंटिन्यू रहेंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स, कमेंट्स, लेट्स क्रैक कंपटीशन, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ये पॉलिटी का, हिस्ट्री का मैं सीरीज चला रहा हूँ पूरा, जितने भी आपके स्टैटिक पोर्शन है, आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को मैंने इन वीडियो सेशन में इंक्लूड किया ताकि आपको अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। और इसको करने के बाद जो भी फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। लेट्स क्रैक कंपटीशन, माय चैनल नेम इज लेट्स क्रैक कंपटीशन। थैंक यू दोस्तों वंस अगेन।